हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो फिर से आप सभी का स्वागत है सीजी जॉब अपडेट के एक और नए वीडियो में। आज का नया वीडियो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की नई भर्तियों के बारे में होने वाला है। जैसा कि आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन जून 2026 में देख पा रहे हैं, यह जो भर्ती है बालोद जिला के अंतर्गत कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जारी किया गया है। साथ ही बात करें, यह जो भर्ती है 8वीं से स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट के लिए जारी किया गया है। तो चलिए वीडियो में जानते हैं एनएचएम बालोद के 67 पदों का डिटेल। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी जॉब अपडेट आपसे मिस ना हो। सबसे पहले जानते हैं पोस्ट वाइज डिटेल। तो देखिए, मेडिकल ऑफिसर का एक पोस्ट है, 25,000 पर मंथ सैलरी है। उसी प्रकार सेकंड नंबर पर है ब्लॉक मैनेजर डेटा का एक पोस्ट, 21,000 पर मंथ सैलरी है। ग्रेजुएशन पास इन एनी सब्जेक्ट, यानी किसी भी सब्जेक्ट में यदि आप ग्रेजुएशन 55% मार्क्स से पास हैं और पीजीडीसीए किए हुए हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, या बीसीए 55% मार्क वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड है ब्लॉक सुपरवाइजर का एक पोस्ट, सैलरी सेम है, बीएससी बायोलॉजी पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आगे दिया गया है फिजियोथेरेपिस्ट का एक पोस्ट, 18,000 पर मंथ सैलरी है और क्वालिफिकेशन बीपीटी एंड लाइव रजिस्ट्रेशन कंपलसरी। फिफ्थ है सेक्रेटरियल असिस्टेंट का एक पोस्ट, 13,500 पर मंथ सैलरी के साथ क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th पास एंड 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा डीसीए पीजीडीसीए आईटीआई होना चाहिए। उसी प्रकार 6 है जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट का 2 पोस्ट, 12,000 पर मंथ सैलरी है। साथ ही क्वालिफिकेशन दोनों पदों के लिए सेम है, 12th पास 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा डीसीए पीजीडीसीए आईटीआई कोपा वाले अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इन पदों पर आवेदन कैसे करना है। तो आवेदन 22 जून 2026 से 6 जुलाई 2026 को शाम 5 बजे तक पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से सीएमएचओ जिला बालोद के पते पर आपको भेजना होगा। क्लियर? तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए 7th नंबर पर है फार्मासिस्ट का 2 पोस्ट, 16,500 पर मंथ सैलरी है और क्वालिफिकेशन डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी मिनिमम 50% मार्क्स से पास और सीजी फार्मेसी में रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। 8th नंबर पर है ऑडियोलॉजिस्ट का एक पोस्ट, 25,000 पर मंथ सैलरी है। उसी प्रकार 9th है टेक्निकल असिस्टेंट का एक पोस्ट, 15,000 पर मंथ सैलरी है। 10 नंबर पर है सोशल वर्कर का एक पोस्ट, 22,000 पर मंथ सैलरी है। इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन MSW रेगुलर या MS सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र रेगुलर यदि आप किए हैं तो इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। ओटी टेक्नीशियन का एक पोस्ट है, 14,000 पर मंथ सैलरी है। साथ ही क्वालिफिकेशन 12th पास विथ बायोलॉजी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स पैरामेडिकल कोर्स इन ओटी टेक्नीशियन एंड लाइव रजिस्ट्रेशन इन कंपलसरी। देखिए आगे दिया गया है 12 नंबर के पॉइंट में स्टाफ नर्स का एक पोस्ट, 16,500 पर मंथ सैलरी है। साथ ही 12, 13, 14, 15 और 16 नंबर के पोस्ट में अलग अलग प्रोग्राम के थ्रू स्टाफ नर्स का पोस्ट जारी किया गया है। साथ ही टोटल पोस्ट की बात करें तो स्टाफ नर्स का टोटल 34 पोस्ट एनएचएम बालोद के अंतर्गत अलग अलग प्रोग्राम के थ्रू जारी किया गया है, जिसमें आपका सैलरी भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 16,500, 16,000 इस पोस्ट के लिए पर मंथ सैलरी निर्धारित किया गया है और क्वालिफिकेशन भी सबके लिए सेम है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के साथ छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में लाइव रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है, या जीएनएम कोर्स पास के साथ छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में स्थायी जीवित पंजीयन होना चाहिए। क्लियर? अब बात करते हैं आगे 17 नंबर के पोस्ट में सीएचओ यानी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का 12 पोस्ट है, जिसमें 16,500 सैलरी है। कैटेगरी वाइज पोस्ट का डिटेल भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। साथ ही क्वालिफिकेशन इस पोस्ट के लिए बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक नर्सिंग या जीएनएम कोर्स पास्ड एंड लाइव रजिस्ट्रेशन कंपलसरी। क्लियर? आगे है ऑडियोमेट्रिक असिस्टेंट का एक पोस्ट, 15,000 पर मंथ सैलरी है और 19 नंबर पर है काउंसलर एनएचएम प्रोग्राम के अंतर्गत 2 पोस्ट, 12,000 पर मंथ सैलरी है। साथ ही क्वालिफिकेशन पीजी डिग्री डिप्लोमा इन साइकोलॉजी काउंसलिंग हेल्थ एजुकेशन मास कम्युनिकेशन या सोशल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसी प्रकार 20 नंबर पर है सेकंड एएनएम का एक पोस्ट, 12,000 पर मंथ सैलरी है। साथ ही 12th पास एंड एएनएम कोर्स उत्तीर्ण होना कंपलसरी है और लाइव रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। एमपीडब्ल्यू मेल के लिए एक पोस्ट है, 14,000 पर मंथ सैलरी है। साथ ही एप्लीकेशन की बात करें तो 12th पास 1 साल का डिप्लोमा इन मल्टीपर्पज वर्कर प्रशिक्षण होना कंपलसरी है और पंजीयन होना अनिवार्य है। क्लियर? एंड द लास्ट 22 नंबर पर है सपोर्ट स्टाफ हाउसकीपिंग स्टाफ का 3 पोस्ट, 8,800 पर मंथ सैलरी के साथ क्वालिफिकेशन 8th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? इस प्रकार टोटल 67 पोस्ट एनएचएम बालोद के अंतर्गत जारी किया गया है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं इस भर्ती की नियम एवं शर्तों के बारे में। तो देखिए ध्यान देंगे, आवेदक
एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट बालोद जिला की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आवेदन करने के संबंध में 3rd नंबर के पॉइंट में बोला गया है, कैंडिडेट द्वारा विज्ञापन में दिए गए QR कोड को स्कैन कर आवेदन शुल्क का भुगतान कर प्राप्त ट्रांजैक्शन ID नंबर की कॉपी आवेदन में संलग्न करना अनिवार्य होगा। साथ ही ट्रांजैक्शन ID नंबर की छाया प्रति संलग्न नहीं होने पर अपात्र की श्रेणी में रखा जाएगा। क्लियर? तो ये आप ध्यान रखेंगे। साथ ही कैटेगरी वाइज कितना फीस आपको पे करना है सभी पदों के लिए, उसका भी डिटेल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जैसे दिव्यांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए जो 25,000 से कम मानदेय के पद के लिए आवेदन करेंगे 50 रुपये, और 25,000 से अधिक वेतन वाले पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो 100 रुपये का शुल्क आपको देना होगा। साथ ही यहाँ पर ध्यान देंगे, डिमांड ड्राफ्ट बनवाने के लिए नहीं बोला गया है। पे करने के बाद आप ट्रांजैक्शन ID नंबर की कॉपी आवेदन के साथ संलग्न करेंगे। और देखिए, अन्य पिछड़ा वर्ग और फीमेल कैंडिडेट के लिए 100 रुपये, 150 रुपये का फीस है। अनारक्षित संवर्ग के लिए 150 रुपये और 200 रुपये का फीस दिया गया है। साथ ही QR कोड भी दिया गया है। क्लियर? जिसके माध्यम से आपको फीस पे करना होगा। अब देखिए, आगे में दिया गया है एक तालिका जिसमें अभ्यर्थियों को कौशल लिखित परीक्षा साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, जिसका क्रम दिया गया है। डिटेल इसको एक बार आप पढ़ लेंगे। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट 1 जनवरी 2026 को 18 साल से कम और 70 साल से अधिक चिकित्सकीय पद यानी मेडिकल फील्ड के लिए नहीं होना चाहिए, और प्रबंधकीय पद के लिए 64 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। क्लियर? इसी प्रकार 10th नंबर के पॉइंट में आवश्यक दस्तावेज यानी आपको आवेदन पत्र के साथ जो स्वप्रमाणित डॉक्यूमेंट अटैच करना है उसका डिटेल दिया गया है। जैसे क्वालिफिकेशन, सभी वर्षों की अंक सूची, संबंधित डिग्री, इंटर्नशिप, पंजीयन प्रमाण पत्र, और सेकंड दिया गया है जन्म संबंधी प्रमाण के लिए 10वीं की अंक सूची, जन्म प्रमाण पत्र जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ होता है। उसी प्रकार जाति प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ मूल निवास प्रमाण पत्र, लाइव रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिस पद के लिए आवश्यक है, और दिव्यांग है तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र। अनुभव प्रमाण पत्र के लिए बोला गया है 1 साल का अनुभव ही मान्य किया जाएगा, वो भी केवल शासकीय संस्थान या शासकीय वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थान का होना चाहिए। साथ ही अनुभव प्रमाण पत्र के साथ नियोक्ता का नियुक्ति आदेश संलग्न करना है, यानी आपके कार्यालय के द्वारा जारी नियुक्ति आदेश अनिवार्य है, जिसके बिना अनुभव का अंक आपको नहीं दिया जाएगा। साथ ही यदि आप किसी भी संस्था में कार्यरत हैं तो 1 वर्ष के लिए 2 अंक, और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कार्यरत हैं तो 1 वर्ष के लिए 3 अंक दिया जाएगा। जैसा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सभी भर्तियों में किया जाता है, और कोविड-19 का अनुभव लगाने पर 10 बोनस अंक आपको दिया जाएगा। क्लियर? अब देखिए, आगे दिया गया है प्रक्रिया यानी सिलेक्शन प्रोसेस का वेटेज किस प्रकार दिया जाएगा, उसका डिटेल सभी पदों के लिए अलग अलग है। पद क्रमांक 22 यानी जो 4th ग्रेड का पोस्ट है उसमें आपका चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा, यानी 8वीं के परसेंट का 85% मेरिट के आधार पर, और यदि अनुभव है तो अनुभव का 10-15 अंक दिया जाएगा। क्लियर? देखिए, भाग स में दिया गया है भर्ती के संबंध में सामान्य नियम, शर्तें, दिशा निर्देश में 26 नंबर के पॉइंट में बोला गया है इन भर्तियों के लिए छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। साथ ही इसके संबंध में निवास प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा। 27 नंबर पर दिए गए स्थान में आवेदन पत्र में नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो स्वयं के द्वारा सत्यापित यानी सेल्फ अटेस्टेड करके अटैच करना होगा। क्लियर? और जो अभ्यर्थी वर्तमान में शासकीय अर्धशासकीय संस्था में कार्यरत हैं, उन्हें अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी NOC आवेदन में संलग्न करना अनिवार्य है। देखिए, 38 नंबर पर 22 नंबर के पोस्ट के लिए बोला गया है सपोर्ट स्टाफ के पोस्ट के लिए जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, जिनका रिजल्ट ग्रेडिंग पद्धति का है, वे अपने संस्था के प्रमुख यानी प्रधान पाठक या संस्था के अधिकारी द्वारा प्राप्तांक और पूर्णांक अंकों की गणना के साथ रिजल्ट बनवा के आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना कंपलसरी है। नहीं करने पर अभ्यर्थी को अपात्र कर दिया जाएगा। यह PDF में क्लियर मेंशन किया गया है। अब देखिए, पेमेंट करने के लिए PDF के लास्ट पेज पर स्कैनर दिया गया है IDFC बैंक का, जिसमें UPI ID भी दिया गया है CMHO बालोद के नाम से। तो यदि आप स्कैन करके पे करना चाहते हैं तो स्कैन एंड पे कर सकते हैं। नहीं होता है स्कैन में पे तो UPI ID भी दिया गया है, इसके माध्यम से पेमेंट करके पेमेंट का जो ट्रांजैक्शन ID है उसका स्क्रीनशॉट आवेदन जो दिया गया है PDF के लास्ट पेज पर, जैसा कि आप वीडियो की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें अटैच करना होगा। किसी भी हेल्प या डाउट के लिए आप वीडियो में कमेंट कर लीजिएगा, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए ऐसी जॉब अपडेट के लिए CG गवर्नमेंट जॉब अपडेट चैनल के साथ।